जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। किसी भी घर या फिर दुकान को किराए पर देने से पहले इस खबर को सुन लीजिए। सरकार ने न्यू टेनेंसी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है और नियमों को बदल दिया है। अब से अगर आप किसी किराएदार को अपना घर देते हैं, दुकान देते हैं, तो आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना होगा, अन्यथा आप जो है कार्रवाई के पात्र बन जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर के लाखों किराएदार और मकान मालिकों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत जो है न्यू रूल्स टेनेंसी एक्ट 2026 को नोटिफाई कर दिया है और उसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इन न्यू रूल्स के तहत अब किराएदार को रखने से पहले आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि हम किराएदार का जो स्टाम्प पेपर या फिर रेंट एग्रीमेंट बनता था, अब उस एग्रीमेंट को सिर्फ स्टाम्प पेपर से काम नहीं चलेगा। अब आपको रेंट एग्रीमेंट जो है रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करवाना होगा। जब आप रेंट अथॉरिटी को वो एग्रीमेंट जो है सबमिट करवाएंगे, उसके तहत जो है 7 दिन के भीतर आपको यूआईएन नंबर देगी सरकार, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। इस नंबर से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और जिसके भीतर वो तमाम चीजें जो है ऑनलाइन हो जाएंगी। अब आपको रेंट अथॉरिटी के पास जो एग्रीमेंट सबमिट करवाना है, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करवा पाएंगे। इसमें दोनों प्रावधान रखे गए हैं। सरकार का ये मकसद है कि अगर इस एक्ट को लागू किया गया है तो इससे जो विवाद हो देखने को मिलते थे, चाहे वो किराएदार है, मकान मालिक है, तो उसे कम किया जाएगा और एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। कितना किराया दे रहा है किराएदार, कितने सालों से वहां रह रहा है, अगर आपने रखा है कि 2 साल का किराया बढ़ाना, वो कितना बढ़ाएंगे, वो तमाम चीजें उस एग्रीमेंट में मेंशन होंगी, वो सरकार के पास वीडियो होंगी। यानी कि किराएदार भी पुलिस के पास नहीं जा पाएगा और मकान मालिक भी पुलिस के पास नहीं जा पाएगा। उनके पास एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है वो मौजूद रहेगा। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में लागू रहेगा। अब से अगर आप किसी दुकान को किराए पर दे रहे हैं, किसी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को किराए पर दे रहे हैं, या फिर अपने घर की किसी प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे रहे हैं, तो आपको इन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसी के बाद जो है आप जो है किसी को किराए पर रख पाएंगे। इससे पहले नॉर्मल एक स्टाम्प जो था बनाया जाता था, उस स्टाम्प के तहत जो है किसी को किराए पर रख लेते थे या फिर एक एग्रीमेंट कर लेते थे नोटरी से, उसको स्टैम्प लगाकर आप अपने पास और उस किराएदार को देते थे कि ये मेरा एग्रीमेंट है। लेकिन अब अपने पास नहीं, आपको एक रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करवाना है और इसके लिए आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़नी होगी। और इन रूल्स को पिछले विधानसभा सत्र में जो है वो पारित किया गया था, वहां से पास किया गया था, उसके बाद इन नियमों को लागू किया गया। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा और अन्य अपडेट्स क्या फॉलो करें सिटी न्यूज़ एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत।